चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 4 से कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे एक्सरसाइज 1 है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, ये दो फोर्स दिए हैं, 10 न्यूटन यहाँ पर ए पे एक्ट कर रहा है और बी पे 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और आपको निकालना है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ए। तो अबाउट ए मतलब अबाउट ए का मतलब है कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू ए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। तो हम यहाँ पर रिजल्टेंट बोला है, तो हम सब दोनों फोर्स का जो मोमेंट है उसको ऐड करेंगे विद द प्रॉपर साइन, ये याद रखिए। ठीक है, रिजल्टेंट मतलब नेट मोमेंट, दोनों फोर्सेस का मोमेंट का इफेक्ट। तो टॉर्क अबाउट ए, तो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस फार्मूला है, ये फार्मूला है। तो पहला फोर्स क्या है 10 न्यूटन इनटू डिस्टेंस क्या रहेगा, देखिए डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम ए, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स इज 0 फ्रॉम ए बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू ए ओनली। फिर इसका मोमेंट कितना होगा, फोर्स 10 है इनटू अभी इसका डिस्टेंस, ये फोर्स का डिस्टेंस ए से कितना है, देखिए यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी ए में हम देख रहे हैं और फोर्स यहाँ ऐड कर रहा है बी में, इस लाइन पे, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, तो 50/100। अब ये फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज करेगा और ये फोर्स जो है भी क्लॉकवाइज करेगा, तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करना है, लेकिन चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये फोर्स, ये मोमेंट प्लस इसका मोमेंट, तो इसका मोमेंट भी क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव पुट करेंगे। तो इसका मतलब हो गया 0 - 5 न्यूटन मीटर। तो फाइनल आंसर हो गया -5 न्यूटन मीटर। तो अभी माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ओवरऑल क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। तो ये 50 को मैंने बाय 100 किया क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और ये न्यूटन SI यूनिट में, ये CGS में, तो डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये भी मीटर में आ गया, तो न्यूटन मीटर यूनिट हो। अभी हम देखेंगे टॉर्क अबाउट बी। अबाउट बी अभी सेम है, फोर्स इनटू डिस्टेंस फार्मूला लगाना। तो पहले ये फोर्स का ले लेते हैं 10 न्यूटन इनटू अभी ये फोर्स है बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये माना जाएगा, तो वही 50 सेंटीमीटर। देखिए अभी ध्यान दीजिए, अभी ये फोर्स और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 लेना पड़ेगा। पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ था, ए में ही था, इसलिए 0 लिया। ओके, ये क्लॉकवाइज, तो माइनस लगाइए। अभी सेकेंड फोर्स का 10 इंटू अभी इसका 0 होगा, क्योंकि अभी ये बी से पास कर रहा है, बी में ही एक्ट कर रहा है, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो फोर्स बी, ये फोर्स है बी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो इसमें प्लस, ये भी ऐसे यदि मूवमेंट करेगा तो क्लॉकवाइज करेगा, तो माइनस लगा दीजिए, और नहीं लगाने से भी होगा क्योंकि ये 0 आ जा रहा है। तो -5 न्यूटन मीटर, ये 0 हो गया, तो -5 न्यूटन मीटर हो गया। अभी दूसरा है अबाउट ओ। अभी अबाउट ओ से आप दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब है यदि आप इसको कपल हिसाब ले लेंगे तो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, तो आइदर फोर्स हम 10 न्यूटन ले सकते हैं एनी वन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो ये पूरा फोर्स का डिस्टेंस है 50,
तो 50/100। अब इसका डायरेक्शन क्या है, ये क्लॉकवाइज है तो माइनस लगा देंगे। तो देखिए -5 न्यूटन मीटर या, तो ऐसे करके कर सकते हैं। और चाहे तो आप ऊपर में जैसे मेथड किया एक एक फोर्स का, वो लेके भी कर सकते हैं। तो ऐसे कीजिए, जल्दी आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये कपल हो रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन 7 इस तरह से है, स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर is rotated anti-clockwise by applying two forces each of magnitude 5 Newton. Draw a diagram to show the application of forces and calculate the moment of forces applied. तो आपको सिर्फ एक सर्कल बनाना है और अपोजिट डायरेक्शन दिखाना है। डायरेक्शन ये फोर्स इधर लगाएंगे तो दूसरा यहाँ लगेगा, और ये है डायमीटर 0.5 मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्सेस तो ये आइदर फोर्स, ये कपल बन रहे 5 न्यूटन 5 न्यूटन, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो आइदर फोर्स कितना है 5, तो 5 न्यूटन और डिस्टेंस है 0.5, तो हो गया 2.5 न्यूटन मीटर। ये मीटर में है, न्यूटन में, तो ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है, a uniform meter rule is pivoted at the center, a weight of 50 gram force is suspended at one end of it, where should a weight of 100 gram force be suspended to keep the rule horizontal। तो ये मीटर रूल मतलब 100 सेंटीमीटर का रूल है, और यहाँ पर देखिए 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। तो एक तरफ से 50 ग्राम फोर्स सस्पेंड कर देंगे, और दूसरा वेट जो 100 ग्राम फोर्स हो कहाँ पर हमें सस्पेंड करना होगा, सो दैट द मीटर रूल बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में हम मीटर स्केल ले लेंगे, और ये पाइवोटेड एट द सेंटर, तो ये 0 हो गया, ये 100 सेंटीमीटर पाइवोटेड एट द सेंटर, मतलब 50। अभी इस जो मीटर रूल होता है इसका वेट होता है यहाँ पर ही ऐड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, वेट ऑफ द रूलर, और ये जो है ये नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये दोनों कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये 0 है। ठीक है। तो अब मान लीजिए 50 ग्राम फोर्स यहाँ सस्पेंड किया, तो दूसरा किधर करेंगे। अब ये दोनों फोर्स कोई मोमेंट नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन में है। अभी ये जो वेट है मैंने यहाँ इस एंड में लिया, आप चाहे तो इस एंड में भी ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि ऐसे करके ये इसको टर्न करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को बैलेंस करने के लिए तो हमें क्लॉकवाइज मोमेंट चाहिए, इसलिए हमें जो 100 ग्राम फोर्स है ये इधर में सस्पेंड करना पड़ेगा। अभी कहाँ पर है, ले लीजिए एट द डिस्टेंस x, और ये 0 में है, तो ये हो गया डायग्राम। अभी वेयर शुड वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स भी सस्पेंडेड, अभी ये x निकालना है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट ले लेंगे। क्लॉकवाइज मोमेंट 100 इंटू 100 ग्राम फोर्स इंटू x, तो सेंटीमीटर ले लीजिए। तो 100x ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये हो गया क्लॉकवाइज मोमेंट। फिर
हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स, देखिए ये 50 ग्राम फोर्स कहाँ लगाया है, 0 में, और एक्सिस ऑफ रोटेशन 50 में, तो 0 से लेकर 50 कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर, तो 2500 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो ये दोनों आ गए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये वेरिएबल वाला है, पहले लिख लीजिएगा। तो आ गया 25 सेंटीमीटर। तो डायग्राम में 25 सेंटीमीटर हो गया ये 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ से 25 लेंगे तो ये 75 सेंटीमीटर मार्क में सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आप दो तरीके से आंसर लिख सकते हैं। सो 100 ग्राम फोर्स कैन बी सस्पेंडेड at distance of 25 centimeter from the midpoint on the other side, ग्राम फोर्स ऐसे लिख सकते हैं, और 100 ग्राम फोर्स कैन बी सस्पेंडेड at 75 सेंटीमीटर मार्क। कोई एक लिख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया